तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं अपने A to Z फौजी ब्लॉग में। दोस्तों आज का वीडियो, आज का टॉपिक होने वाला है कि ज्वाइनिंग के समय क्या क्या हम लेके जाएं। बहुत से हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर ज्वाइनिंग के समय, SSC GD के ज्वाइनिंग के समय हमें क्या क्या लेके जाना। तो देखिए, आपका हर विभाग का अलग अलग ज्वाइनिंग है। CRPF, SSB, BSF, ITBP, असम राइफल, यानी सबका अलग अलग ज्वाइनिंग डेट और ज्वाइनिंग आना भी शुरू हो गया है। तो मोस्ट जो चीजें हैं जो आपको लेके जाने हैं, जो आपके हमेशा काम में आने वाला है, तो उनको हम बताएंगे और ध्यान से सुनिएगा। एक भी चीज मिस मत कीजिएगा। हालांकि आपको वो मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगी और जरूरत के सामान नहीं मिलने पर थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो पहले देखिए, एक दो डॉक्यूमेंट है जो आपका, जैसे ज्वाइनिंग लेटर अगर आपके पास आ जाता है तो आपको क्या करना है, और उससे पहले आपको अभी क्या कर लेना है जो आपका अगर नहीं हुआ है तो देखिए, पहले आपको पैन कार्ड सभी का होगा। अगर नहीं होगा तो बनवा लीजिएगा, उसमें भी टाइम लगता है। बैंक अकाउंट फॉर SBI, बैंक अकाउंट आपका किसी भी बैंक में खाता हो उसको आप भूल जाइए। हालांकि रखिए, पैसे निकालने के लिए, डालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ज्वाइनिंग हो रहे हैं फौज में तो आपका जितना भी पेमेंट वगैरह होगा तो आपका सब SBI के ही अकाउंट में होगा। इसलिए आप SBI का एक अकाउंट खुलवा लीजिएगा, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मोस्ट जरूरी है। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है। फिर है फॉर्म सर्टिफिकेट, जो भी आपका जो ज्वाइनिंग आता है उसके साथ एक फॉर्म देता है, उस फॉर्म को आप फिलअप कर लीजिएगा। उसमें मेंशन किया होगा SHO से सर्टिफाइड कराना है, गांव का प्रधान से या सेल, तो जो भी लिखा हो उसमें करा लीजिएगा। फॉर्म सर्टिफिकेट हो गया, SHO वगैरह जो भी लिखा है उसमें से आप करवा लीजिएगा। अगर सर्टिफिकेट मांगता है SHO से तो आप जाके पुलिस थाने से अपना एक बनवा लीजिएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एक है रेवेन्यू टिकट, जो आपने देखा होगा कि हम जब पहले स्पीड पोस्ट वगैरह जब करते हैं तो, या पोस्ट वगैरह जो भी करते हैं कोई डाक वगैरह, उसमें एक रेवेन्यू टिकट आता है जो ₹1 का होता है। तो आपको कम से कम 2-3 रेवेन्यू टिकट रखना है, जो आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। तो देखिए, उसमें अगर जब आपका फर्स्ट जो पेमेंट मिलेगा तो आपको उसी टिकट के आधार पे आपको रेवेन्यू टिकट चिपकाने पड़ेंगे और फर्स्ट पेमेंट आपको बाई हैंड ही मिलेगा। उसके बाद से जो भी आपके पैसे होंगे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन फर्स्ट पेमेंट हाथ में ही आता है। और हम भी जब भर्ती हुए तो फर्स्ट पेमेंट हमें बाई हैंड ही मिला था, जबकि उस समय भी कितने से हमारे सब्सक्राइबर बोलेंगे कि आप मुगल आजम के जमाने के भर्ती हुए। मुगल आजम के जमाने के भर्ती नहीं हुए, 2011 में भर्ती हुए। उस समय भी ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह सब कुछ चलता था, बैंक वगैरह सब कुछ चलता था, लेकिन फर्स्ट पेमेंट गवर्नमेंट बाई हैंड ही करती है। अब बात करते हैं 10 से 12 हजार रुपए। 10 से 12 हजार इसलिए बता रहा हूँ, आप जिस भी परिवार से कैटेगरी बिलोंग कर रहे हैं उस हिसाब से अपने हिसाब से पैसे लेके जाइएगा। मिनिमम आपको तो इतने पैसे लेके जाने ही जाने हैं। 8-10 हजार रुपए आपको, 10 से 12 हजार रुपए मिनिमम लेके जाना है। आप ज्यादा जो भी लेके जाए, लेकिन ज्यादा पैसे की जरूरत भी पड़ती नहीं है। तो मिनिमम 10 से 12 हजार इसलिए मैंने बताया था कि आप जो ही आप जाओगे, हर CAPF का, हर अर्धसैनिक बल का, क्योंकि आपको आर्मी वाला में है नहीं कि आपको फ्री राशन मिलता है। यहाँ फ्री राशन आपको नहीं मिलता है। अर्धसैनिक बल में आपको जो भी मिलेगा आपका कटिंग लगता है, हर महीने उसके पैसे आपके अकाउंट में आते हैं और उस पैसे को निकाल के आपको फिर उस विभाग को दे देना होता है। तो आपको 10 हजार से 12 हजार इसलिए बताया कि अभी से 4 से 5 हजार रुपए, अभी तकरीबन हमारा तो 5 हजार रुपए जमा हो रहा है अभी हर जगह साथ 5 हजार रुपए। आपका जो मेस एडवांस होता है, आपके पैसे को इकट्ठा किया जाएगा, सभी जितने भी कैंडिडेट होंगे उस पैसे से एक नया मेस चालू किया जाता है, या पुराना हो तो उसमें भी आपको खिलाया जा सकता है, लेकिन उस पैसे को जमा किया जाता है। अगर नया बनता है मेस तो उसी पैसे से खरीदारी होती है और आपको खिलाया जाता है, ठीक है। तो ये समझ गए। बाकी के आपके पास जो भी कुछ पैसे बच जाते हैं, तो कोई जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, या कभी बाहर गए या किसी चीज खाने की जरूरत हो गई, सामान वगैरह आप ले सकते हैं। इसलिए आपको 10 से 12 हजार रुपए जरूरी है। अब बात करते हैं कि अब सामान में क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले 1 नंबर में देखिएगा, आपके पास एक बैग होना चाहिए। अब आजकल बैग चल नहीं रहा है, उसमें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप एक ट्रॉली बैग ले लीजिएगा। ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा, मिनिमम आप ट्रॉली बैग ले लीजिएगा, जिसमें आपके कुछ सामान आराम से इकट्ठा हो जाए। एक क्योंकि इतनी आपकी भर्ती होने के बाद
मोमेंट बढ़ जाएगी कि आपको बार बार यहाँ से बैग का कैरी करना मुश्किल हो जाएगा, ट्रॉली रहेगा, पकड़े चल दिए। तो एक ट्रॉली बैग ले लीजिएगा। उसके बाद से मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, थाली ले लीजिएगा। एक नॉर्मल सा थाली, बड़ा भी नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं, एक नॉर्मल सा थाली ले लीजिएगा। एक गिलास ले लीजिएगा। चम्मच से खाने के शौकीन होंगे तो चम्मच ले लीजिएगा, हम बिहार वाले तो हाथ से ही खा लेते हैं, तो आप चम्मच ले लीजिएगा। दूसरी बात, उसके बाद शेविंग किट का सामान। अगर आप वो भूल जाइए कि हम गए सैलून में ले शेविंग करा रहे हैं पैसे देके, आप अब भूल जाइए सैलून में। जब आप ट्रेनिंग करके आइएगा तभी आपके बाद शेविंग में कराते जाइएगा सैलून वगैरह में, लेकिन अभी आपको शेविंग खुद करना पड़ेगा। इसीलिए शेविंग किट का हर एक सामान ले लीजिएगा। जो भी आपको लगता है कि हम डिटॉल से बनाएंगे, पिजॉन से बनाएंगे, कौन सा क्रीम आ गया है, सेटवेट वगैरह जो भी क्रीम हो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, क्योंकि आपको शेविंग खुद से करना पड़ेगा और डेली पर डे आपको शेविंग करना पड़ेगा। इसलिए आप शेविंग किट में सब चीज रख लीजिएगा, रेजर, ब्लेड, कैंची, कंघी, आईना, जो भी चीज उसमें आता है, ठीक है, डिटॉल वगैरह। अच्छा, कुछ टैबलेट अपने पास रख लीजिएगा, मेडिसिन का बता रहा हूं आपको, जैसे फीवर वगैरह हल्का, क्योंकि आप फर्स्ट बार जब जाओगे तो आपको हरासमेंट होगा, तो आप थोड़ा सा फीवर वगैरह का दवा भी अपने पास रख सकते हैं। अच्छा, चम्मच हो गया आपका, ये हो गया। अब आ जाते हैं वेडिंग में क्या लेके जाए बिस्तर के लिए। तो बिस्तर के लिए देखिए ज्यादा सामान लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको सामान जब वहां मिलता है ना तो इतने सामान हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि क्या सामान रखे, कुछ सामान फेंक दे। तो आप देखिए नॉर्मल आप एक चादर ले लीजिएगा, ठीक है, ठीक ठाक। अगर नया चादर खरीदना है तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास व्हाइट चादर मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि आगे आपको काम देते रहेगा व्हाइट चादर। हालांकि ट्रेनिंग सेंटर में तो बहुत से चीज बाई ऑर्डर आपको खरीदवा भी दिए जाते हैं कि आपको खरीदना है, आपको रहने के बाद भी आपको मोस्ट हो जाता है खरीदना। तो उस समय तक खैर फील नहीं होता है, क्योंकि आप जब चले जाओगे तो आपका सैलरी आएगी तो उतना दिक्कत नहीं होगा। अभी दिक्कत उनके लिए होगा जो अभी मिडिल परिवार से, गरीब परिवार से भी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए बता रहा हूं। ज्यादा हाइप करने की जरूरत नहीं है। आप एक चादर ले लेना, एक मच्छरदानी ले लेना बिछाने के लिए, एक जो भी आप मौसम में भी जा रहे हैं, देख रहे हैं गर्मी पड़ रहा है, ठंडा पड़ रहा है, एक पतला चादर ओढ़ने के लिए ले लेना इतना। और एक बिछाने के लिए आप लोग एक पॉलीथीन का आता है, जो आपने देखा होगा तिरपाल वगैरह आपके मार्केट में मिलता होगा, तो उस तिरपाल को आप जाके कम से कम 4 फीट चौड़ा और 7 फीट लंबा आप उसको खरीद के खूब बढ़िया से सिलवा लीजिएगा अपने हिसाब से। 4 फीट सुटेबल है और 7 फीट लंबा, उसको बढ़िया सिलवा के पैक करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके जाने के बाद वहां चारपाई का व्यवस्था हो या ना हो, आपको नीचे बिछा के भी सोना पड़ेगा ज्वाइनिंग करने के समय, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं कपड़े में क्या लेके जाए। तो कपड़े में देखिए आप लोअर ले लेना, आपके पास लोअर है तो कोशिश करना, अधिकांश फोर्स में ज्यादा करके ब्लू लोअर चलता है, तो आपके पास ब्लू लोअर हो तो ठीक है। अगर नया परचेज, बाकी किसी कलर का हो चलेगा, अगर नया आप परचेज करने के लिए सोच रहे होंगे कि लोअर परचेज कर ले, तो कोशिश कीजिएगा कि आप ब्लू लोअर ले लीजिएगा। टी शर्ट ले लीजिएगा 2 ठो सिविल टी शर्ट, उसमें भी अगर कोशिश कीजिएगा कि व्हाइट टी शर्ट आपको पसंद आता हो तो परचेज कर रहा है तो व्हाइट टी शर्ट ले लीजिएगा, जो भी अच्छा खासा हो। जूता हो गया, स्लीपर हो गया, ये सब चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ट्रेनिंग के साथ सभी आपको ज्वाइनिंग होते होते ये सब लगेंगे, ये चीज आप रख लीजिएगा। जूते हो गए, स्लीपर हो गए, जींस ले लीजिएगा, जींस पहनते हैं जींस ले लीजिए, पैंट पहनते हैं पैंट ले लीजिए, शॉर्ट ले रहे हैं शॉर्ट पहनते हैं शॉर्ट रख लीजिए। आप जो भी अकॉर्डिंग आप अपने सिविल ड्रेस में जो भी रहते हैं 2 पेयर आप रख लीजिएगा। उसके बाद आपको बस किसी और चीज की शायद रिक्वायर्ड नहीं होगी। बाकी जूते उते का बता दिया। ये ज्वाइनिंग करते का समय के बाद है, आपको ज्वाइनिंग करने से 2-4-10 दिन बाद आपको पूरे सामान किट 100 कुछ आइटम होते हैं जो आपको किट लेजर में आपको दिखा नहीं सकता हूँ, अभी ढूंढा था मिला नहीं किट लेजर, हालांकि एक किट लेजर हमारा जमा रहता है, तो किट लेजर कैसा होता है वो भी दिखाते हैं किसी वीडियो में। तो उसमें 100 समथिंग आइटम होते हैं, सुई धागा, बटन, ठीक है, आपको हर एक चीज जो भी है मिलते भी है, और आपको सुई धागा तो कॉम्पोस्टली भी रखना है। तो ये तो हो गई आपको ज्वाइनिंग करते समय। ट्रेनिंग में जाते समय उस समय आपके पास सैलरी आ जाएगी अच्छी खासी,
कि वो ट्रेनिंग का देखिए कोई शेड्यूल नहीं है कि आपको जाते जाते ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा, क्योंकि हर विभाग का अलग अलग सीट है, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर है, कहीं कहीं ट्रेनिंग चल भी रही है, कहीं कहीं खाली है। अगर खाली नहीं होगा तो आपको 2-3-4 महीने आपको जीसी वगैरह में वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको वहां सर्वाइव करना पड़ेगा। हालांकि आपको जो भी ड्रेस कोड भर्ती होने के बाद आपको एक जब किट इश्यू हो जाएगा तो आपका एक ड्रेस कोड बन जाएगा, हाफ पैंट या फुल पैंट और टी शर्ट व्हाइट वाला ही जो भी है वो एक ड्रेस कोड बन जाएगा, जो सारे उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। वो ड्रेस कोड जब आपको किट इश्यू हो जाएगा तो हो जाएगा। व्हाइट जूते लगेंगे, ठीक है। अगर व्हाइट जूते लग रहे हैं तो आप ट्रेनिंग में जब भी जाइएगा तो हम बता रहे हैं, अगर रनिंग करते समय उस समय की बात बोल रहे हैं, रनिंग में अगर आप उस ट्रेनिंग में जा रहे हैं, अगर आपके पास पैसे आने लगेंगे, क्योंकि उस समय आपके पास टाइम नहीं मिलेगा आपको ये हमारा वीडियो देखने के लिए। जब आप ट्रेनिंग में चले जाओगे तो ये टाइम आपको थोड़ा भी नहीं मिलेगा वीडियो देखने के लिए। तो इसलिए बता रहा हूँ उस समय आप इम्पोर्टेंट है, अगर आप दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, आपके साथ जो भी सिलेक्शन हुए होंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वहां आप जब ट्रेनिंग में जाइएगा तो जो भी जूता अगर लीजिएगा तो अच्छा खासा एक ब्रांड का जूता लीजिएगा बढ़िया, जिससे आपकी पैर खराब ना हो। नॉर्मल जूता लीजिएगा 200, 150, 250 रुपए का वगैरह जूते मिलते हैं, गोल्ड स्टार वगैरह का, ये सब नहीं मत लीजिएगा, क्योंकि वहां जरूरी नहीं है कि आपको जमीन पे ही दौड़ाया जाए, कच्ची जमीन मिले, वहां प्लान मतलब सड़कों पे भी आपको दौड़ाया जाते हैं। तो इसलिए आपको जरूरी है कि अच्छा खासा जूता ले जिसके आपको पाँव को नुकसान ना हो, क्योंकि 1 साल पूरी ट्रेनिंग आपको पाँव के ऊपर करना है। अगर ट्रेनिंग के दौरान आप बीमार पड़ जाता है या पाँव वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है कुछ भी, अगर आप 1 सप्ताह से ज्यादा अगर एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में तो आप बैक आ जाते हैं। बैक घर पे नहीं, आपका ट्रेनिंग पीछे हो जाता है, फिर नेक्स्ट बैच में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, यानी आप पीछे चले जाते जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट बात ये हो गई ट्रेनिंग में जाने के समय में। और भी जो भी अगर बातें होंगी ट्रेनिंग में, शेड्यूल आपका कैसे होता है सुबह से लेकर शाम तक का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। हालांकि अभी जो भी लेके जाना है तकरीबन यही सामान लेके जाना, ज्यादा चीज लेके जाने की जरूरत नहीं है। और पैसे आपको जाते जाते आपको जो भी है जब पैसे मिलेंगे ना 1 महीने के अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगा, उसके बाद से हर महीने आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बस ये एक छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको अभी तक नहीं बोला था हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोबाइल का बात है, आप कोई भी सा भी मोबाइल लेके जाइए, उस शेड्यूल में बात करेंगे हम आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल का है मोबाइल के यूज, उसमें बताएंगे आपको कब मिलेगा टाइम नहीं मिलेगा। तो बस यही आशा कि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से कुछ जाता नहीं है, बस हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और आपके यूट्यूब चैनल से आपको एक पैसे कटने नहीं है या कुछ भी नहीं, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पड़ा रहेगा किसी कोने में, जब दिल चाहे तो गुरु को याद कर लेना, आप वीडियो देख लेना। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।